दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं दानिश अली पवार। मेरे YouTube चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर हमले जारी, राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। हरियाणा के चरखी दादरी और महाराष्ट्र के धुले की घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश में फैल रही नफरत की और मुसलमानों पर हर प्रदेश में करीब करीब हो रही मॉब लिंचिंग की। पहली घटना आपने सुनी थी, जो हमने उसका वीडियो भी बनाया था कि हरियाणा के अंदर एक साबिर अली को बोतल बेचने के बहाने से बुलाकर और ये आरोप लगा कर के उसने बीफ खाया है, उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई और एक उसका दूसरा साथी अस्पताल में भर्ती है। दूसरी घटना हुई महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक हाजी जो अपनी बेटी के यहाँ मांस लेकर जा रहे थे, एक सीट को लेकर कुछ युवकों से विवाद हुआ और उन्होंने उस विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि हाजी जी को मारा गया। उसके बाद उनसे बोला गया कि अब हम वीडियो शूट करेंगे, उस वीडियो में आपको ये बोलना है कि इसके अंदर जो मांस है वो गाय का है, बैल का है। युवा थे, कम उम्र के थे सब लड़के, और ऐसे हमारे भारत के संस्कार नहीं थे जो संस्कार आज देखे जा रहे हैं। भारत जाना जाता है मोहब्बत से, शांति से, लेकिन जो नफ़रतें देश में अब फैलाई जा रही हैं। एक बुज़ुर्ग को, 74 साल के बुज़ुर्ग थे, उनको जो 25-30 साल के युवा हैं वो उनके मुंह पर, उनकी सफ़ेद दाढ़ी पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। देखकर इतना अफसोस और इतनी हैरानी होती है। तीसरा वाक़या हुआ उत्तराखंड के रुड़की के गांव में। वहां पर एक लड़का तालाब के अंदर, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मृत मिला, जिससे वहाँ के आसपास गांवों में हाहाकार और हड़कंप मच गया। पुलिस बुलाई गई। परिजनों का आरोप है कि उसको पुलिस ने पीटा, मारा, हाथ पैर बांधे और तालाब में फेंक दिया। जबकि पुलिस की एक अलग थ्योरी है। पुलिस कह रही है कि वसीम गौ तस्करी में शामिल था और वो पुलिस को देखकर खुद से तालाब में कूद गया और जहाँ पर डूबने से उसकी मौत हो गई। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के अलग अलग स्टेटों में हुई मॉब लिंचिंग की। उससे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी के एक्स पर किए हुए पोस्ट की। उसमें जो उन्होंने लिखा है, नफरत को राजनीति हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार ने इन उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो रहा है। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर देख रहा है। ऐसा अराजकता तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारियों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। ये राहुल गांधी ने पोस्ट करा है एक्स पर। वैसे मुझे पीछे कभी ऐसा याद है नहीं जो राहुल गांधी ने खुलकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं इन पर ऐसा बोला हो। पीछे तेजस्वी यादव जी का एक बयान आया कि इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता और अल्पसंख्यकों को बिगाड़ सके, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ऐसा कोई बयान आपके अगर याद हो, कोई अखिलेश यादव ने दिया हो या राहुल गांधी ने दिया हो, ये भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। मेरी उनसे प्रार्थना है, इसको वो सांसद में उठाएं। जिस तरह वो जाति जनगणना के जोर शोर से उसके साथ लगे हुए हैं, उसी तरीके से मुसलमानों पर हो रहे मॉब लिंचिंग के लिए भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए और ज़ोर शोर से उठानी चाहिए और संसद में उठानी चाहिए। बीते दिनों महाराष्ट्र के नासिक में समुदाय विशेष के बुजुर्ग की कई लोगों ने एक्सप्रेस ट्रेन में पिटाई कर दी। बुजुर्ग को प्रताड़ित करने वाले यात्रियों को शक था कि उनके टिफ़िन में गौमांस है। अब इस पूरी घटना को लेकर ठाणे सेंट्रल रेलवे के डिप्टी कमिश्नर मनोज नाना पाटिल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल ठाणे सेंट्रल रेलवे के डिप्टी कमिश्नर मनोज नाना पाटिल का कहना है कि यह मामला धुले
एक्सप्रेस ट्रेन में एक सीट को लेकर शुरू हुआ था। वही घटना के बाद पीड़ित ने रेलवे पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद वीडियो में दिख रहे आरोपियों में से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बताते चलेंगे, कल्याण के रहने वाले पीड़ित 72 वर्षीय बुजुर्ग अशरफ अली सैयद 28 अगस्त को धुले एक्सप्रेस ट्रेन से अपनी बेटी के घर मालेगांव जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनके पास कुछ सामान था। आरोपियों को शक था कि उनके सामान में गोमांस है। इसके बाद आरोपियों ने उनके सामान की तलाशी लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी उनसे गाली गलौज करने लगे, फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के संबंध में सहयात्रियों ने एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब यह वीडियो वायरल हुआ तब जीआरपी ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को खोजा, उसे शिकायत देने के लिए संपर्क किया, लेकिन शुरू में राजी वो नहीं हुए। उसके बाद थाने पुलिस ने स्टेशन के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता की बेटी के घर जाकर शिकायतकर्ता के सामने बयान दर्ज करवाए। घटना के संदर्भ में थाने जीआरपी ने 4-5 यात्रियों के खिलाफ एक बुजुर्ग यात्री की चलती ट्रेन में पिटाई करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार थाने रेलवे स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 179, 191, 190, 126, 115, 324, 351, 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच पर आरोपियों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही घटना उत्तराखंड में घटी है। माधेपुर गांव के तालाब में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस डूबकर मौत होने का दावा कर रही है, जबकि मृतक के भाई और पिता पुलिस पर बेरहमी से पीटकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वह पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। रुड़की के अक्षेत्र गांव सोहनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तालाब से युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान सोहलपुर गांव निवासी वसीम के रूप में हुई है। इसमें 2 अलग अलग थ्योरी सामने नजर आ रही हैं। परिजनों का आरोप है कि तालाब से जब युवक का शव निकाला गया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। हमारे बेटे को पुलिस ने पीट कर मारा और उसको तालाब में फेंक दिया। जबकि पुलिस की एक अलग थ्योरी है। पुलिस का कहना है कि वसीम गौ तस्कर था और पुलिस को देखकर वो खुद तालाब में कूद गया, जहां पर उसकी डूबने के कारण मौत हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस को घेरते हुए लोगों ने हत्या के आरोप लगाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की मांग की। सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर युवक की मौत पर उबाल रहा। इसे देखते हुए खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट हो गई। खुफिया विभाग ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले कई युवकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। रुड़की अक्षेत्र के गांव सोलापुर गाड़ा निवासी वसीम की मौत को लेकर सुबह से लेकर शाम तक लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखा। लोग इतने आक्रोशित हो गए कि एक बार की पुलिस को भी हाथ पैर फूल गए। पुलिस को डर सताने लगा कि युवक की मौत बड़ा बवाल के रूप में ले सकती है। इस डर के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल गाँव और अस्पताल बुलाया गया। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही कि युवक की मौत डूबने से हुई है, लेकिन परिजन और ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। मृतक के पिता निसार और अलाउद्दीन की आंखों में आंसू थे और पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी था। पिता ने आरोप लगाया कि बेटे को पुलिस ने मारा, वह तो बहन के घर से अपने यहाँ आ रहा था। पुलिस ने जवान बेटे को छीन लिया। वहीं युवक की मौत की खबर अक्षेत्र में फैली तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। मेरा भाई बहन के घर से आ रहा था। पुलिस जो आरोप लगा रही है वह पूरी तरह से गलत है। मेरे भाई की पुलिस की वजह से हत्या हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। अलाउद्दीन मृतक का बड़ा भाई। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हमारा प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।